दोस्तों नमस्कार। आज प्रोग्राम मेरी राय में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरी राय प्रोग्राम जो मैंने अपने फेसबुक वॉल, फेसबुक पेज और यूट्यूब पे शुरू किया है, जरूरी नहीं कि आप मेरे दिए हुए मत या मेरी राय में मेरे दिए हुए विचारों से सहमत हों। सहमति या असहमत होना आपका स्वतंत्र विचार है। ये मेरे विचार किसी पे भी किसी तरह का दबाव नहीं है, या मेरे विचार कभी भी किसी व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष, जाति विशेष, संस्था विशेष या पार्टी विशेष के खिलाफ नहीं होते या हक में नहीं होते। मैं कोशिश करता हूं कि अपने इन स्वतंत्र विचारों से देश में चल रहे किसी न किसी सिस्टम पे बात की जाए। आज देश में कई ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन आज जो मुद्दा मैं लेके आया हूं मेरी राय में, लोकतंत्र से काफी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जब बाबा साहब अंबेडकर जी की अध्यक्षता में भारत का संविधान बनाया गया था, तो बाबा साहब अंबेडकर ने उसमें दिखाया था, या उस संविधान बनाने वाली पूरी कमेटी का मत था कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, 3 पिलर, 3 पिलर जिसको हम बोलते हैं। उन 3 स्तंभों में सबसे पहले लेजिस्लेचर यानी विधान पालिका जो कानून बनाती है, उसके बाद एग्जेक्टिव यानी कि कार्यपालिका जिसको कानून लागू करने हैं, और अंत में जो तीसरा पिलर बताया गया है वो है जुडिशरी यानी न्यायपालिका, जिसको ये देखना कि कानूनों का सही रूप से लागू हो पा रहे हैं कि नहीं। लेकिन अब हम 70 के दशक में सन 72-73 की बात करना चाहता हूं, जब देश में टेलीविज़न पहली बार शायद देश में, भारत में आए। और उस वक्त मैं खुद जानता हूं उस वक्त को कि जब टेलीविज़न कुछ एक घरों में होते थे, तो जब कभी भी कोई मनपसंद का कार्यक्रम जैसे पिक्चर 1 हफ्ते में 1 बार, कोई चित्रहार गानों का प्रोग्राम 1 हफ्ते में 1 बार, और समाचार पूरे दिन में 1 बार, लोगों का एक तांता सा, लोग जिस घर में टेलीविज़न होता था तो वहां पे एक तरह से एक रश, एक भीड़ सी हो जाती थी। लेकिन आज का युग जब टेलीविज़न हमारे हाथों में है, जी हाँ, मैं मोबाइल की ही बात कर रहा हूं। मोबाइल को मैं मिनी टेलीविज़न का भी नाम देता हूं कि आज आप इंटरनेट चला के कोई भी चैनल, कोई भी प्रोग्राम उस पर आप देख सकते हैं। तो ऐसे चलते चलते 1972 ऑनवर्ड्स की बात मैं कर रहा हूं, जब टेलीविज़न भारत में आया, तो धीरे धीरे लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो स्थापित होने लग गया, 4th पिलर, विच इज कॉल्ड एज मीडिया। मीडिया से मेरा तात्पर्य है कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया। शुरू में प्रिंट मीडिया की वैल्यू होती थी, प्रिंट मीडिया को लोग ज़्यादा जानते थे क्योंकि अखबारों का दौर होता था, वो भी कुछ एक अखबारों का। लेकिन ज्यों-ज्यों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोगों के जहन में, लोगों के पास उनकी सुविधा अनुसार आने लग गया, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया को काफ़ी उसने पीछे छोड़ दिया। उसका कारण भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिर्फ हम उस वीडियो को, उस प्रेस, उस कॉरेस्पॉन्डेंस की बात नहीं करते जो कैमरा पकड़ के आपके इर्द गिर्द घूम रहा है। मैं आज जिस माध्यम से अपने विचार आपको दे रहा हूं वो भी तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही है। मेरा कहने का मतलब सोशल मीडिया से है। लेकिन जो ये चौथा स्तंभ लोकतंत्र का बना, चौथा 4th पिलर बना, क्या वह अपनी भूमिका सही रूप से निभा रहा है? बात इस पे करने की जरूरत है। लोकतंत्र का चौथे इस पिलर पे बात इसलिए भी करनी जरूरी है क्योंकि क्या संविधान निर्माताओं की ये मंशा थी कि जो संविधान में उन्होंने हक दिया है, राइट ऑफ फ्रीडम टू स्पीच, फंडामेंटल राइट है हमारा, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्या वो राइट एब्सोल्यूट है या उस पर भी चेक्स एंड बैलेंसेस है कि मैं जब चाहे, जो चाहे, जिसको मर्जी जो मर्जी बता सकता हूं, अपना एक्सप्रेशन दे सकता हूं और दूसरा सुनने का बाध्य है? तो मेरी तरफ से नहीं। हर एक का अपना दायरा। मैं एक वकील हूं, मेरा दायरा एक कोर्ट में दायरा है। लेकिन आजकल मैं मीडिया में एक वकील होने के नाते भी देखता हूं कि कहीं मीडिया हर तरह का दायरा अपना इतना तो नहीं बढ़ा रहा, क्योंकि मैं 7:30 की खबरों की बात करता था दूरदर्शन 1972 की, 72 या उसके बाद जब भी ज्यों ज्यों दूरदर्शन के अलग अलग चैनल एस्टेब्लिश होने लगे,
लेकिन आज वही मीडिया, आज 24 घंटे में हमारे पास 200-300 चैनल्स खबरों के ही चल रहे हैं, अलग अलग भाषाओं में खबरें दे रहे हैं, और 24-24 घंटे क्या उनका एक लेवल जो है, जो मीडिया का होना चाहिए, क्या उसी लेवल पर वो हैं? आज पंजाब की ही बात कर लेते हैं। मैंने पहले भी कहा कि मेरे विचारों से सहमत या असहमत होना आपकी मर्जी है, मेरे विचार किसी पे वादे नहीं है, लेकिन उसकी बात इसलिए करना चाहता हूं कि पंजाब में सब जानते हैं कि सिद्धू मूसेवाला का एक हत्याकांड हुआ, और उस हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई नामक एक युवक को इस समय पंजाब में पकड़ के पुलिस लाई हुई है, जुडिशियल पुलिस रिमांड पे है। अभी वो दिल्ली से उसको ट्रांजिट रिमांड पे लाया गया। मैं कुछ एक मीडिया हाउस देख रहा हूं, पिछले 5-6 दिनों से उन्होंने ऐसे दिखा रहे हैं, जितने 4-5 दिनों से जब से लॉरेंस को पंजाब में लाया गया है, जैसे पुलिस क्या कर रही है। पुलिस, माइंड मत करना शब्द कई बार ऐसे यूज करते हैं कि लॉरेंस को अगर पेशाब भी आया रास्ते में तो मीडिया हाउस वालों ने, लॉरेंस की गाड़ी रुक गई, लॉरेंस पेशाब करने शायद बाहर आएंगे। दोस्तों, क्या ये बातें बताने वाली हैं? इन बातों को सुन के मन में थोड़ी नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं मीडिया के प्रति। क्यों ना आए दोस्तों? आज भी याद है मुंबई में जब टेररिस्ट ने, पाकिस्तान से आए टेररिस्ट ने इतना बड़ा अटैक किया था, जिसमें एक जिंदा टेररिस्ट जिसको बाद में फांसी दे दी गई, कसाब के नाम की बात करूंगा, जब उसकी इंटेरोगेशन हुई तो उससे पूछा गया कि अंदर जो है आपको बाहर की बातें कहां से पता चलती थी? तो उस समय कसाब ने कहा कि ये सब बातें मेरे को जो भारत के न्यूज चैनल थे, जो भारत का मीडिया था, उसको देख के पाकिस्तान में बैठे हमारे आका एक एक चीज की इंफॉर्मेशन हमें दे रहे थे। मीडिया से मेरा मतलब ये नहीं है कि मीडिया का जो ट्रायल है, जब मीडिया का जो अपना दायरा है, ट्रायल का मतलब मैं कहूंगा मीडिया ट्रायल नहीं चलाना चाहिए, अपने दायरे में। मीडिया का मतलब है चाहे सोशल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रेस हो, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, लोगों तक जल्द से जल्द जानकारी पहुंचाना, लेकिन उस जानकारी में भड़कावा ना हो। क्या वो मीडिया के कुछ लोग जो किसी टाइम पत्थरबाजी का इंटरव्यू कर रहे होते हैं, क्या उनका कोई फर्ज नहीं है कि वो भी उनको रोक भी सकते हैं? एक दो शब्द भी मैं मीडिया के मुझे सुनने में बड़ी हैरानी होती है। दोस्तों, मैंने तो जब सुना, पता नहीं शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, मुझे टोक भी देना, एक नज़ारा शब्द यूज किया जाता है उर्दू में। नज़ारे को आज तक हमने पॉजिटिव सेंस में देखा, जैसे मेले का नज़ारा, वार्षिक कोई प्रोग्राम चल रहा है वहां का नज़ारा। कुछ मेरे मीडिया बंधु नज़ारा शब्द को यूज करते हैं, जहां पे कत्ल हुआ आइए आपको हम वहां का नज़ारा दिखाते हैं, जहां पत्थरबाजी चल रही आइए हम आपको वहां का नज़ारा दिखाते हैं। मेरे ख्याल से नज़ारा वर्ड पॉजिटिव सेंस के लिए यूज हुआ, जहां किसी का कत्ल हो जाए, जहां पत्थरबाजी हो जाए, वहां नज़ारा शब्द नहीं, मौका तो दिखा सकते, नज़ारा नहीं। तो मैं यही अपने इस मेरी राय में कार्यक्रम के तहत आज अपील करना चाहता हूं उन मीडिया घरों को, उन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, कि हमें राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा संविधान में लिखा गया, उनके द्वारा दिया गया है, उसका उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना। दुरुपयोग से अभी मैं देख रहा था कि पंजाब में एक मुहिम चल रही थी, आई हैव टू सेल माई टेलीविजन। वो क्यों मुहिम चली? कि पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है सिद्धू मूसेवाला केस में, अभी कोर्ट में कागजात नहीं गए, लेकिन मीडिया वाले उसको केस को ऐसे दिखा रहे हैं जैसे उनके पास सब कागजात आ गए, और सूत्रों के हवाले से खबर, सूत्रों ने ये बताया। वो सूत्र आते कहां से हैं? कल को वो खबर गलत निकले, कल को कोर्ट में कोई किसी भी मामले के आप इन्वेस्टिगेटर मत बनिए, आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं, ये आपका दायित्व है, ना कि आपका इन्वेस्टिगेशन करना, किसी की सजा या उसका बरी होना रब और जज के हाथ में छोड़ दें। मेरी यही मीडिया हाउस वालों से प्रार्थना है। आज के इस कार्यक्रम में मेरी राय में बस इतना ही। अगले इतवार कोई और अच्छा टॉपिक लेके और अच्छी बात कोई लेके कोशिश करूंगा ऐसे ही आपके बीच आ सकूं। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।